अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलके पढ़िए सब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद दरूद नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदार मदीना क़रार क़ल्ब सीना फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना मेरे आप दे मदीने वाले मुस्तफ़ा दी बारगाह अंदर दरूदो सलाम दा नजराना पेश करने तो बाद अज हज दी कितनी हो गई है जी? 25 तारीख है। मैं पिछले जुमे ऐलान तो किया सी, लेकिन मौके की मुनासबत नाल मौजू नूं थोड़ा जिहा मैं बदल दिता है, क्योंकि स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती की गई। पिछले जुमे भी आलमे इस्लाम अंदर मुख्तलिफ लोगों ने एहतजाज किए, उलमा ने खुतबे जुमे के अंदर इरशाद फरमाए। और मैं पिछला जुमा चूंकि सईदना उस्मान गनी की शहादत सी अर्ज किया, अज इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ कुरान और हमारा ईमान, कुरान मजीद फुरकान हमीद की अजमत उत्ते चंद गल्लां अर्ज करांगा। अल्लाह मेरी आप सब की हाज़री कबूल फरमाए, क्योंकि यहूदो नसारा शुरू तो ही इस्लाम दीन मेरे मुस्तफ़ा और कुरान दे मुखालफ चलते आए ने। आहले हक ने भी हर दौर अंदर इन्हां दा सामना किया। कुरान मुकद्दस व अज़मत वाली किताब है कि जिदी हिफाजत का जिम्मा खुद परवरदिगार ने आप उठाया। ज़ौक ना जरा बेज़ौके नहीं, मुहर्रम दा चंद भी चढ़न वाला है, तो कुरान पाक के उत्ते अगर कोई माज़अल्लाह हल्का लफज बोले, एदी बेअदबी करे, एदा इनकार करे, अगर मुसलमान भी होवे तो ओदा ईमान बाकी नहीं बचदा। कुरान ओ अजमत वाली किताब है। लफ्ज़े कुरान ते अगर गौर करो तो फालान दे वजन ते आएगा। और याद रखना, अरबी ग्रामर अंदर जितने भी लफज इस वजन उत्ते उतरन ना, उन्हां विच कसरत का माना पाया जाएगा। यानी मतलब बनेगा कुरान ओ किताब है जड़ी सब तो ज्यादा पढ़ी गई, पढ़ी जा रही है, तो क़यामत तक पढ़ी रही जाएगी। पूरी दुनिया ते कोई किताब ऐसी नहीं जितना कुरान पढ़िया जाता जड़ी पढ़ी जाती होवे। कुरान वो किताब दा लफज ही दसदा है कि कुरान जिन्हों कसरत नाल पढ़िया गया, और रहिंदी दुनिया तिकर जितना कुरान पढ़ी पढ़े जाएगा, क़यामत तिकर कोई ऐसी किताब पढ़ी नहीं गई ना पढ़ी जानी है। कुरान दी अजमत होवे जिन्हों अल्लाह खुद फरमा रहा कि मैं इहदी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। अगर आज किसी ने बेहुरमती की थी, एदा मतलब हरगद नहीं कि ओदी हिफाजत चो कुरान निकल गया, या रब बदला नहीं लै सकता। वो तो सानू चेक करना चाहता है मेरे नबी दे गुलाम की करते हैं। बदला तो लेना चाहे तो रब कौमां नू तबाह कीता, गरक कीता, पत्थरां दे अजाब भेजे, और अल्लाह टिड्डियां दे अजाब भेजे। अल्लाह जमीन अंदर ही कौमां दनसा दित्तियां। रब वास्ते कोई चीज मुश्किल जेड़े कुरान दे एक लफज का भी इनकार करे, एक हरफ का भी इनकार करे, ओदा ईमान बच सकदा
ते जेड़ा होवे ही नपाक, जेड़ा होवे ही नजस, जेड़ा होवे ही लांती ते कमीना, कुरान ते ओ अजमत वाली किताब है। आलिम ते आलम रह गया, हाफिज ते हाफज रह गया। जेड़ा कुरान नहीं भी पढ़िया, खुदा दी कसमें ओ भी अज कुरान नूं जदों तुरेगा ते कंड करके नहीं तुरदा। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। मुसलमान कुरान नूं बगैर वुजू तो नहीं छूंदा। मुसलमाना दियां मावां जदों कुरान लगन वाला गुलाब भी धोंदियां ने ते ओदा पानी नाली च नहीं जान देंदियां। सुभान अल्लाह। कुराने पाक नूं असीं कंड नहीं करदे, असीं बगैर वुजू तो नहीं छूंदे। छूना भी हराम है। अल्लाह खुद फरमांदा नापाकी दी हालत विच कुरान नूं मस ना करो। कुरान ओ अज़मत वाली किताब है। जिन्ने इहदे नाल वफा कीती ओ मर के कब्रां च चला गया, मरन तो बाद भी ओदा जिक्र जारी रहेगा। कुरान ओ अज़मत वाली किताब है जिहड़ी कब्र विच भी काम आना है, मैदाने महशर विच भी। जिन्ने रमजान गुजरिया सी कुरान सुनिया, कुरान पढ़िया, मेरे मुस्तफा फरमाया कुरान भी शफाअत करेगा ते रमजान भी बोलो शफाअत करेगा। और हजूर फरमाया मैं तुहाडे च दो चीज़ां छोड़ के चलिया, एक कुरान ते दूसरी अपनी अहले बैत। मरमा च इंशाअल्लाह दा जिक्र खैर आप दा होएगा अहले बैत दा। फरमाया एक कुरान छोड़ के चलिया, दूसरी अपनी अहले बैत छोड़ के चलिया। और एक कुरान होवे जिन्ने प्यार कीता, जिन्ने सीने ना लाया, जिन्ने अखा ना लाया चुम के, जिन्ने मस कीता। उलमा फरमांदे ने एक बुजुर्ग सन, फौत हो गए, किसी ख्वाब च वेख के पूछया मां फाल अल्लाह भी का की बनया? कहने लगा अल्लाह बख्श दिता, जन्नत विच टहर रहा। ओदी बीवी नूं जाके उन्हें पूछया तेरा बंदा काम की करदा सी? आखिर खैर है, उन्हें कहा मैं उन्हें जन्नत विच राती वेखिया। औरत कहने की काम तू एडे ते बड़े नहीं सी करदा, कोई तहज्जुद पढ़दा होवे, इशराक चाश नफल पढ़दा होवे, एडे वड्डे वड्डे काम नहीं सी करदा, लेकिन एक मैनू याद है फजर तो बाद रोजाना घर आके कुरान फड़दा सी, सीने नाल लाउंदा सी, ओनू चुम के ते कहंदा सी या अल्लाह मैं पढ़िया ते नहीं, लेकिन आ भी जड़ी गल तू आखी ए भी ठीक ही आखी हो। या अल्लाह ए भी तेरी गल ठीक है, ए भी तेरी गल ठीक है। उन्हें आख्या मैनू लगदा है अल्लाह कुरान दी बरकत नाल ही मेरे शहर दा बेड़ा पार फरमा छड़िया। इस करके कुरान मुकद्दस बेऐब ते लारैब किताब, जिदे विच रब फरमांदा है शक दी कोई गुंजाइश, बोलो सारे जरा शक दी कोई गुंजाइश। असल विच इन्हां नूं यहूदियां ते नसरानियां ईसाइयां नूं तकलीफ है वे। अल्लाह कहंदा है मुशरक नजस है, मुशरक नजस है, नपाक है। कुरान इन्हां दे बारे फरमांदा है काफिर हमेशा हमेशा जहन्नम विच रहेगा। अल्लाह फरमांदा है कुल या अय्युहल काफिरून, ओए काफिरो, कुल या अय्युहल काफिरून, ओ काफिरो तुसा हमेशा जहन्नम विच रहना है। और कुरान वो किताब है जेड़ी फर्क कर दी है किदे अंदर, मोमन विच ते मुनाफिक विच, काफिर विच ते आशिक रसूल विच। हुण जरा पढ़िए दोबारा फिर कुरान, कहो सुभान अल्लाह। मैं सूरत फुरकान खोली, अल्लाह करीम ने फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। परवरदिगार ने फरमाया बड़ी बरकत वाली वो किताब है जेड़ी मुहम्मद अरबी ते नाज़िल कीती गई। फरमाया जेड़ी फर्क करने वाली है, वंड करने वाली अपने ते पराए विच। परवरदिगार ने फरमाया वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। किधरे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, फरमाया कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। परवरदिगार दा कुरान पढ़ो, दिलां नूं चैन मिलदा है, सुकून मिलदा है, बंदे भी राजी हुंदे ने, खुदा भी राजी हुंदा है। ए कुरान होवे जेड़ा हजरत इमाम हुसैन ने करबला दी सरजमीन ते पढ़ के सुनाया। परवरदिगार कुरान अंदर खुद कुरान दी अजमत बयान फरमाई। फरमाया परवरदिगार ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान
इंसान अल्लमहुल बयान। ए कुरान होवे फरमाया रहमान ने अपने अब्दे खास नू सिखा दिता। या अल्लाह कदों सिखाया? फरमाया जदों बंदा नहीं बनया मैं नबी नू पहले ही कुरान सिखा छड़िया है। अर्रहमानु अल्लमल कुरान खलकल इंसान। फरमाया इंसान बाद विच बने, कुरान ते यार नू पहले ही सिखा छड़िया। फरमाया यो किताब है जड़ी वंड कर दी है, जड़ी फर्क कर दी है किदे अंदर मोमन ते, बोलो सारे जरा, मोमन ते मुनाफिक अंदर। और यो किताब है फरमाया जड़ी मैं अपने यार दे सीने ते नाज़िल फरमाई है। और ऐसी किताब अल्लाह कहंदा कुल्लुन फी किताब मुबीन, असा हर चीज दा जिक्र ही कुरान विच कर दिता। कोई खुश्क कोई तर कोई चीज ऐसी नहीं जिहदा जिक्र कुरान विच, हर चीज दा जिक्र कुरान विच। हुण जरा लुत्फ दी गल सुनो, हर चीज दा जिक्र कुरान विच। परवरदिगार ने फरमाया कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। फरमाया सा हर चीज दा जिक्र कुरान विच कीता, कुरान विच हर चीज दा जिक्र है। परवरदिगार फरमाया वला रतबि वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। फरमाया कोई खुश्क ते तर ऐसी नहीं जिदा जिक्र विच कुरान दे ना आवे। मुसलमानों हर चीज दा जिक्र कुरान विच, हर चीज दा जिक्र कुरान विच, हर खुश्क ते तर दा जिक्र कुरान विच। सदके जाइए सारी कायनात दा जिक्र कुरान विच, कुरान मुहम्मद दे सीने विच। हर चीज दा जिक्र कुरान विच, कुरान मुस्तफा दे सीने ते नाज़िल कीता। आओ जिन्ना कुरान पाक नाल प्यार कीता, इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप दी बारगाह विच इमाम मुहम्मद आके कहन लगे मैं दरसे नज़ामी करना है, मैं आलिम दा कोर्स करना है, मैं किताबां पढ़नियां ने। आप सोने बड़े सन, इमाम आदम ने फरमाया जा पहलों जाके कुरान ने पाक हिफज करके आ। आप कर चले गए। वालिद ने पूछा पढ़ आया है? अर्ज की अब्बा हजूर इमाम ने फरमाया पहलो कुरान हिफज करके आ। फरमाया हुण की करना जे? अर्ज की हजूर ठहर जो मैं कुरान पहलो याद कर लवा। इमाम मुहम्मद कमरे विच चले गए, अगो जाके दरवाजा बंद किया। पहला दिन गुजरिया कुरान पढ़ते रहे, दूसरा दिन गुजरिया कुरान पढ़ते रहे, तीसरा दिन गुजरिया कुरान पढ़ते रहे। सतवां दिन आ गया, आप अपने उस्ताद दी बारगाह विच आ गए। इमाम आदम ने फरमाया तेनू आख्या सी हिफज करके आ। अर्ज की लजपाला कुरान 7 दिनां विच हिफज करके आ। किन्ना दिनां विच? इमाम आदम दा शागिर्द इमाम मुहम्मद कहणगे मैं 7 दिनां विच हाफिज़े कुरान बन गया। 7 दिनां विच हाफिज़े, बोलो यार सारे। मैं अगे गल कीती कुरान होवे जिहड़ा सब तो ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, और ऐसी पढ़ी गौसे पाक ने 15 साल विच हर रात एक कुरान पढ़िया। 15 साल आपने इशा दे वुजू नाल फजर दी नमाज पढ़ी और हर रात एक कुरान आप खत्म कर दे रहे। रंजीत सिंह को एक दिन रंजीत सिंह ए यानी काफरां दा ए जेड़े है ने इंडिया वाले, इन्हां दा बादशाह गुजरिया रंजीत सिंह सिखां दा। एक दिन अपना दरबार लगा के तो कहने लगा यार इंज करो कुरान विच कोई तब्दीली कर दईए, कुरान च कोई यानी ऐता अगे पिछे कर दईए, रबत नहीं बनेगा, जबर दी जेर ते जेर दी जबर ते पेश दी शद मद बना दईए, सारा कुछ बदल दईए, सूरत अगे पिछे करिए। मशवरा कर रहा रंजीत सिंह। एक विचों बुढ़ा जिहा बाबा बोल के आंदा चला हो गया तू कुरान नू बदल दी गल करना है। उन्हें आख्या अबू जाल अरबी सी, अबू लहब भी अरबी बोलदा। उन्हें आख्या वो अरबी हो के ते कुरान नहीं बदल सके, तू पंजाबी हो के कुरान किस तरह बदल सके? कुरान नहीं बदलिया जाएगा। कुरान
तब्दील ही नहीं हो सकता। एक बंदा कहने लगा, खलीफा हारून रशीद का बेटा मामून रशीद ने उन्होंने आख्या, यार तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो। उन्हें कहा, जी मैं अपने बाप दादे दे दीन ते ठीक हाँ। साल तो बाद आया ओही बंदा मामून रशीद के दरबार में, कहने लगा, हजूर मैनू कलमा पढ़ाओ। फरमाया हुण की होया है? कहने लगा, जी मैं कुरान पाक नू आजमा के वेखे है। आखे किस तरह? कहने लगा, मैं आख्या मैं चेक ते करा दीन केड़ा ठीक है। मैं तो रात दियां चंद तख्तियां लिखियां, तब्दीली की। मैं जाके यहूदियां नू कहने लगा भी तो रात ले लो। 3 नुस्खे लैके आया, उन्हें बगैर सोचन समझो तो कबूल की। कहने लगा, मैं ईसाइयों को अंजील लै गया, तब्दीली करके 3 नुस्खे उन्हें भी कबूल कर ली। कहने लगा, फिर मैं आख्या मैं कुरान ते चेक करा जरा। मैं कुरान पाक लिख के लै गया मुसलमाना कोल। मैं आख्या, यार कुरान दे 3 नुस्खे लैके आया। उन्हें आख्या, जरा ठहर जा, पहलो असी कुरान नू चेक ते कर लईए। सारे बोलो प्यार ना सुभान अल्लाह। ये स्वीडन वाले जेडे ने इन्होंने पता तो लगे कि मुसलमान कुरान नाल प्यार कितना कर दे। उची कहो सुभान अल्लाह। जरा ओ कहने का दूर मैं जेडे बोले कुरान पाक दे नुस्खे लैके गया। मुसलमाना ने आख्या, ठहर जा, असी पहले चेक ते कर ली। उन्हें छोटा जिहा बच्चा बुलाया जिदी उम्र 10-11 साल होएगी। उन्हें आख्या, काका आ वेख जरा कुरान पाक दा नुस्खा ते चेक कर। उन्हें जेड़े वाले अलिफ तो लैके नास तिकर सारा कुरान पढ़े होए। ओ छोटा जिहा बच्चा बोल के आंदा है, ठीक नहीं लिखिया, इहदे विच रद्दो बदल कीती गई है। उन्हें आख्या, तेनू किवें पता चले? उन्हें आख्या, अलिफ तो लैके वल नास दी सीन ते कर कुरान मेरे सीने विच। मैं एक एक हरफ नू परख के वेखिया है, ये कुरान ते पूरा नहीं उतरदा। ओ कहने लगा, हजूर कलमा पढ़ाओ। मैनू अज पता लगा है कुरान भी सच्चा है, मुहम्मद दा फरमान भी, कुरान भी सच्चा है, ते रब दा कलाम भी सच्चा है, ते मुस्तफा दा फरमान भी सच्चा है। इस करके मैनू कलमा पढ़ा दियो, मैं मुसलमान होना चाहना। पता लग गया जिन्ने कुरान नाल प्यार किया। इमाम अहमद बिन हंबल दी बारगाह च एक बंदा बाबा आया, कहने लगा, हजूर मैं बड़ा तगड़ा सा मालदार सा, अल्लाह बेटी दिती ते मैं मन्नत मन्नी। मैं आख्या, या अल्लाह धी ते तू दिती है, ते जदों इहदा निकाह करांगा ना पैसा बड़ा सी, इनू दुनिया दी हर चीज ही देंगा, हर चीज ही बेटी नू जहेज विच देवांगा। इमाम पाक नू कहने लगा, हजूर हुण गुरबत आ गई है, हुण मेरे पल्ले कोई चीज नहीं, ते मेरी मन्नत किवें पूरी होएगी? आपने फरमाया, तू अपनी बेटी नू जहेज विच कुरान दे छड़, तू कुरान दे। अल्लाह फरमांदा, कुल्लुन फी किताबिन मुबीन, असा हर चीज ही कुरान विच रखी, हर चीज ही असा किथे रखी है? कुरान विच रखी है। तू कुरान दे दे, समझी मैं अपनी बेटी नू सारा कुछ ही दे छड़िया। अज भी मुसलमान अपनी बेटियां नू जहेज विच कुरान, बोलो बोलो सारे, देंदे ने कि नहीं देंदे? अज भी मुसलमान देंदे ने। ओ वखरी गल है, सब तो पहले जो करिए करते रहिए, लेकिन जो बेटी घरों तुरदी है तो साया कुरान दा, बोलो यार करने कि नहीं करते? कुरान नाल मुहब्बत नहीं है। मामून रशीद नो कहने का, दूर मैं कुरान भी वेखिया, अंजील भी वेखी, तौरात भी वेखी, जबूर भी वेखी, हर चीज में तब्दीली आ गई, लेकिन कुरान और किताब है जिहदे विच तब्दीली नहीं आ सकी। इमामे आदम दा शागिर्द इमामे मुहम्मद आ गया, कहने के हजूर 7 दिनां विच कुरान दा हाफिज बन गया। खुदा दी कसम है ते इमामे मुहम्मद दी गल है, अज भी छोटे छोटे साडे बच्चे 2 सालां विच कुरान याद करदे ने। कोई साल विच कुछ 6 महीनियां विच भी कई बच्चियां ने कीता। ए जलाली साहब ने 6 महीनियां विच कुरान हिफज कीता। बड़े बड़े उलमा ने जिन्ना 5-6 महीनियां विच कुरान नू जुबानी याद कर लिया। कुरान बदलिया नहीं जाएगा क्योंकि सीनियां विच महफूज हो गया। इमामे आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिथे आप दा विसाल होया, आपने अपनी जिंदगी विच 7000 कुरान उथे खत्म फरमाया। ए कुरान होवे जेड़ा अरबी पढ़े,
तद भी मजा आउंदा है, अजमी पढ़े तद भी मजा आउंदा है। लेकिन सदके जाइए जदों मेरे मुस्तफा ने कुरान पढ़िया होएगा तो फैल बिन अमर दौसी कहंदा मैं कलमा नहीं पढ़िया। जदों मैं मदीने या मक्के विच दाखल होया मैनू लोकां आखिया ख्याल करके मक्के आवी। आखे की होया? उन्हें आख्या एक बंदा ऐसा है जिहड़ा भरावां नूं भरावां तो जुदा करदा है, बेटियां नूं पापां दे कोलों जुदा करदा है, जिहड़ा कबीलियां दे ज़हन बदलदा है। उन्हें आख्या करदा की है? उन्हें आख्या करदा कुछ नहीं, सिर्फ कलामे खुदा ही पढ़दा है, दिलां दियां तख्तियां बदल दिंदा। अल्लाह अकबर या रसूल। तो फैल बिन अमर दौसी जे कलमा नहीं पढ़िया मक्के च आया ना ते रूई कन्ना च रख ली। किथे? अगला जुमा चलो फरूकी आजम की शहादत पहला रमजान पहला मुहर्रमुल हराम ते आप दी शहादत है। आप दे कलमा पढ़न दा सबब भी कुरान है। जदों आपने अपनी मशीरा को सूरत ताहा सुनी ना, सूरत ताहा सुनी ते दिल दी तख्ती बदल गई। तो फैल बिन अमर दौसी कहंदा मैं कन्ना विच रूई रख लई कि किते उन्हां दी आवाज़ ना आ जाए। लेकिन कहंदा किस्मत नूं कुछ मंजूर हो रही सी। एक दिन काबा मुअज़्ज़म अंदर खलो के ते मेरे मुस्तफा नमाज पढ़ा रहे सन। नमाज नबी पढ़ाए, नमाज मुस्तफा पढ़ान, पिछे सहाबा जमात खलोते ने। तो फैल बिन अमर दौसी कहंदा कुरान नबी पढ़ते सन, मेरे कन्ना च आवाज़ आ गई। यार एक कुरान ते एक दूसरा जुबाने रसूल होवे, एक कलाम होवे दूसरा जुबान नबी दी होवे ते तशरीर क्यों नहीं सी बननी। तो फैल बिन अमर दौसी कहंदा जेड़े वेले मेरे कन्ना च आवाज़ आई मेरे नबी करीम ने पढ़िया होगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। तो फैल बिन अमर दौसी कहंदा जेड़े वाले नबी दे लब्बां चों कुरान सुनिया इंज करके कन्ना च आवाज़ टकरा गई। मेरा दिल कीता फेर सुना, फेर सुना, फेर सुना, दिल ते मोर ना लगी होवे। अल्लाह दी कसम जदों रब तकदीरां बदल देवे। मैं आख्या कुरान समझना तेरे मेरे वस दी गल ते है ही कोई नहीं, ए रब दे फजल दी गल है। कोल रह के अबू जहल अरबी बोलदा रहा, अबू लहब अरबी बोलदा रहा, उतबा नूं अरबी बड़ी आउंदी है, शैबा नूं अरबी बड़ी आउंदी है। अरबी बोलन नाल कुरान समझ नहीं आउंदा, इन्हां नूं अरबी हो के कुरान समझना आया, बिलाल नूं हबशी हो के इन्हां नूं अरबी हो के कुरान समझना आया। बिलाले हबशी हबशा चो आया ते कुरान दी समझ आ गई। जदों मेरा नबी कुरान पढ़दा है काफरां दे दिल भी करदे ने सुनदे रहिए। अगर मोर उधरों ना लगी होवे कलेजा फट जांदा है। वाह मदीने वाले जदों तू कुरान पढ़िया जिदे सीने ते कुरान उतरिया। तो फैल कहंदा मैं सुनिया मेरे दिल विच ख्वाहिश पैदा हुई नबी फेर पढ़े। मैं करीब हो गिरद कीती कमली वाले एक बारी फेर पढ़ना। मेरे नबी फेर पढ़िया। आंदा चंद दिनों तो बाद मैं नबी को ला के हाथ जोड़ के आना कमली वाले कलमा पढ़ा दे मुसलमान बना। मैं कलमा पढ़ लिया। तो फैल बिन अमर दौसी कहंदा जदों मैं कलमा पढ़िया तो जान लगा। हुण इश्क की गल सुनना जरा, इश्क वाले हो के जदों जान लगा तो मैं नबी नूं आख्या सोनिया मैं जाके इलाके च दसना मैं नबी नूं मिल के आया। तो हो सकता कोई बंदा ना ही मेरी गल का इतबार करे। तो मदीने वाले जान लगा कोई निशानी नहीं जे दे छड़ देवे ना। जेड़े समझो कहो सुभान अल्लाह। कोई मैनू निशानी दे दियो मैं जाके लोगों को दसा कि आ वेखो सरकार ने इंज दी निशानी दी। फिर मैं जिधरों लंघदा जाएगा पता लगेगा मुहम्मद की निशानी आ गई है।
एवें ने मियां शाह फरमांदे कच्चा रंग ए ललारी वाला जेड़ा लैंदा चढ़दा रहिंदा ए पक्का रंग मुहम्मद वाला जेड़ा चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा ए पक्का रंग मुहम्मद वाला जेड़ा चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। मियां शाह फरमांदे ने छद्दा मद्दा आते ज़बरा ए ज़ेरा सब शान तेरी विच आईयां ए आम लोकां खबर न कोई ए खासा रमज़ां बई पाया। इन्हां यहूदियां ते ईसाइयां नूं की पता कुरान की है, इन्हां कमीनियां नूं की पता कुरान दी अजमत की है। मियां साहब फरमांदे ने सोहणिया सारा कुरान ही तो तेरी शान विच आया। मोहम्मद अली ज़ूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमांदे ने मेरा सारा नातिया दीवान एक बने ते मियां साहब दा कल्ला शेर एक बने। जेड़ा आपने फरमाया ना शद्दा मद्दा ज़बरा ज़ेरा सब शान तेरी विच, ए नतीजे ने ए बुजुर्गां ने की कड्डे ने ते निचोड़ कड्डे ने ते सोच के कड्डे ने। एवें नहीं गल तीर छड्डिया। शद्दा मद्दा ते ज़बरा ज़ेरा सब शान तेरी विच आईयां आमा लोकां खबर नहीं कोई। आमा नूं की पता, जेड़े खास ने वो समझ गए ते जेड़े समझे ना फिर जिस्म ते आरा भी चलिया तो टस तो मस। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह सदके जाइए कुरान ते किवें पैरा दिता। खलीफा मोतसम बिल्लाह आप दे जमाने अंदर ना ये फितने पुराने चलते आ रहे हैं कुरान के खिलाफ। उस जमाने विच ये फितना चलिया कि कुरान मखलूक है कि गैरे मखलूक है। कुरान मखलूक है कि गैरे, तो याद रखना जो मैं पढ़ना आयो कुरान मखलूक नहीं। कुरान मखलूक, कुरान रब दा कलाम है, इहदी सिफत है। असी मखलूक ते कुरान मखलूक। बोलो सारे जरा कुरान मखलूक। ये रब दियां गल्लां ने ते ओदे यार दियां गल्लां ने। कुछ इन्हें मनाइयां कुछ उन्हें दसियां। कुछ सहाबा ने जिवें कीता कुरान उंज ही नाज़िल हुंदा रहा। किते अल्लाह यार दी जुल्फ दा जिक्र कीता कि नहीं कुरान च, किते ओदी दख दा जिक्र, किते ओदी अख दा जिक्र, किते ओदे हत्थां दा जिक्र, किते सोने दे पैरां दा जिक्र, कदे मक्के दा जिक्र, किते मदीने दा जिक्र कीता। कुरान याद रखना मखलूक। जिड्डा तुसी होली बोले हो ना इमाम अहमद बिन हंबल इसे गल ते 28 महीने कैद विच रह, 2.25 साल सिर्फ एक गल ते। बादशाह कहंदा सी मखलूक है, आप कहंदे सन कुरान मखलूक। ओए ओ 28 महीने कैद विच रह ते असीं उच्चे नहीं बोल सकते कुरान मखलूक। कुरान मखलूक नहीं, कुरान रब दा कलाम है। सिर्फ एडी गल ते बादशाह ने बिगड़ गई इमाम अहमद बिन हंबल नाल। और इमाम अहमद बिन हंबल ने जेडे करोड़ा हनफिया करोड़ा हंबलियां दे पेशवा। आप दा तकवा पता कितना है? आप दा बेटा अबू साले इस्फहान दा काजी बन गया, जज बन गया, फैसले करने वाला बन गया। इस्फहान दा काजी आप दा बेटा अबू साले। ते एक दिन आप दे खादम ना इमाम अहमद बिन हंबल दे खादम ने ओदे बवर्ची खाने चों, आप दे बेटे दे बवर्ची खाने चों थोड़ा जिहा खमीर लैके ना ते रोटी तैयार की थी। जो इमाम पाक दे सामने रोटी गई तो आपने फरमाया रोटी नरम बड़ी है। खैर उन्हें क्या जी कादी साहब दे बवर्ची खाने चो खमीर लिया इस वजह तो। जज ने ना बेटा आपदा फरमाया ओदे बवर्ची खाने चो खमीर लिया ताद नरम है। गल सुनना जरा। इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया मैं रोटी नहीं खावांगा, ये मैं रोटी, क्योंकि सरकारी जड़ियां
नौकरियां ने अक्सर कारे दे विच कोई जुल्म दा पैसा है, कोई नजायज़ किसी दा पैसा है, कोई धोखाधड़ी है। बाद दफा जज कोलों फैसला सही होंदा है, बाद दफा नहीं होंदा। ये इमाम अहमद बिन हंबल दा आला दर्जे दा तकवा फरमाया मैं नहीं खाना, इनू किसी फकीर नू दे। इत्तिफाक नाल ना 40 दिन तक फकीर ना आया, 40 दिन तक फकीर ना आया। उस रोटी जो स्मैल आ गई, आपने फरमाया नू दरिया दजला च फेंक दे। दरिया दजला च फेंकी गई तो उस तो बाद सारी जिंदगी इमाम अहमद बिन हंबल ने दरिया दजला दी मछली नहीं खाधी। यानी ये आला दर्जे दा तकवा आपदा। फरमाया मैं कि हो सकता जेड़ी मच्छी मैं खावां उन्हें रोटी वो खाधी होवे, आपने मछली नहीं खाधी। और आप दी अजमत और शान पता कितनी है। एक दिन नदी के किनारे ते बैठ के वजू फरमा रहा, ते एक बंदा ना जिधरों पानी आ रहा सी उधर बह के वजू करन लगा। किसी उस बंदे नू ख्वाब च वेख के पूछया तेरा की बनया? उन्हें क्या अल्लाह बख्शिश कर दी मेरी। उन्हें आख्या वजह की बनी? कहने लगा एक दिन इमाम अहमद बिन हंबल नदी दे एक बन्ने वजू कर रहा सा, ते मैं अगले बन्ने बह गया, ते ख्याल आया कि मैं उत्ते बैठा ते इमाम साहब थले बैठे ने, ते मैं अदब दी वजह तो उथों उठ के ते इमाम दे पिछले साइड ते जिथों इमाम दा वजू दा पानी जांदा सी रुड़ के उधर चला गया। खालक नू अदा पसंद आई, अल्लाह अपने बंदे दे अदब दी वजह तो मेरा बेड़ा पार फरमा दिता। सिर्फ इन्नी गल ते आप फरमांदे सन कुरान मखलूक नहीं, ते खलीफा कहंदा सी कै मखलूक है? फरमांदे सन हड्डियां ते बाकी रह सकदी ने, चमड़ी उतर जाएगी लेकिन मेरे लब्बां ते लफज, बोलो यार लब्बां ते लफज नहीं आएगा। सिर्फ इन्नी गल ते इमाम अहमद बिन हंबल नू जेल दे अंदर बंद किया गया। 2.25 साल गुजरे। हर रात आपनू कोड़ा लगदा है, हर रात कोड़ा लगदा है। दर्दे दिल दे नाल गल सुनना, कुरान दी अजमत की है। मैं क्यों ना कवां साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, ओए साडे नबी दी जुबान साडे गूंज पा के सारे पड़ोची पढ़ो, साडे नबी दी जुबान साडे वा। अगर कोई कवे गल गलत है तो मैं कहना अल्लाह फरमांदा वा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। फरमाया परवरदिगार ने मेरा यार उन्हां दिकर बोलदा ही नहीं जिन्हां दिकर यूहा दी वही ना आ जाए। पता चलिया साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। होर किसे दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल नू जेड़े वेले जेल विच डकिया गया, आप नू बेड़ियां पा के कैदी बना के जेल वाल जा रहे ने। अंदर बार वाले मेरी गल तवज्जो नाल सुनना ते इत्थे जगह देना। आप जेड़े वेले जा रहे ने रस्ते विच एक चोर मिलिया जिहदा नाम अबुल हैसमी। इमाम अहमद बिन हंबल दे करीब हो के कहंदा इमाम डोली ना, इमाम डोली ना। चोर कह रहा है लिखन वाला मेरा शेख कामल कराची दा शहनशाह मदनी चैनल ते बैठन वाला अपनी किताब फिदाने सुन्नत विच लिखदे ने। आंदे चोर अबुल हैसम करीब हो के कहंदा है इमाम डोली ना, डोली ना। आपने फरमाया तू कौन है? आंदा जी मैं चोरा, मैं चोरा। आखे नसीहत किधर दी कर रहा है? उन्हें आख्या इमाम मैं ते चोरा, मेरा जाना कुछ नहीं, जे तू डोलिया पिछों बंदे डोल जानी। डोली ना। फरमाया की होया? अबुल हैसम कहने लगा मैं चोरी कीती है, तेरे सामने इकरार करना। मैं वक्त दे बादशाह दे सामने इकरार ही नहीं कीता। मैनू 18,000 कोड़े वजे ने, 18,000 कोड़े लगे ने। और मैं चोरों के चोरी नहीं मनदा, तू हक ते हो के पीछे ना अड जावी। अल्लाह दी कसमें वाह चोरा तेरी कबर ते अल्लाह रहमता नाज़िल करे। मैं नहीं कह रहा। इमाम अहमद बिन हंबल दुआवां मंगते रहे। आपनु जदों पहला कोड़ा वजिया आपने फरमाया अल्लाहु अकबर। जदों दूसरा कोड़ा वजिया फरमाया सुभान अल्लाह। जदों तीसरा कोड़ा वजिया
होया, फरमाया कुरान कलामुल्लाह। जदों दूसरा तीसरा कोड़ा बजिया, फरमाया कुरान कलामुल्लाह। पहले ते फरमाया अल्लाह अकबर, दूसरे ते फरमाया सुबहान अल्लाह। आप 28 महीनों विच कोई रात नहीं जड़ी खाली जावे कोड़ा ना बजिया होवे। फरमान ने इतनी जोर नाल कोड़ा बजदा रहा। अगली गल सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। कोड़ा खा के आप खलीफा मोहतसम बिल्ला नु कहंदे अल्लाह तेरी बख्शिश फरमाए। ओए कोड़े मरान वाले आ, अल्लाह तेरी बख्शिश फरमाए। किसे पूछया हजूर ते कोड़ा मारदा है, तुसी दुआवां देंदे हो। फरमाया दुआवां क्यों ना देवा। खलीफा मोहतसम बिल्ला नबी दे चाचे अब्बास दी नस्ल विचों वे। अगर अल्लाह मैनू क़यामत नु पुछ लिया ओए नबी दे चाचे दा हया नहीं कीता ते की करांगा। पता लगिया इमाम अहमद बिन हंबल होवे जेड़ा कोड़ा खा के भी कहंदा है सोनिया तेरी नस्ल सलामत रवे। फरमाया मैं ताद दुआवां देना खलीफा मोहतसम बिल्ला हजरत अब्बास दी नस्ल विचों है, नबी दे चाचे दी नस्ल विचों है। अगर माफी ना दी रब पूछया तू नबी दे चाचे दी नस्ल नु माफ नहीं कीता। हर कोड़ा खा के कहंदे ने जा मैं तेनों माफ किया। मुसलसल 28 महीने हर रात कोड़ा वजया और लिखिया 80 कोड़े इमाम पाक नूं ऐसे वजे अगर हाथी नूं वजदे ते ओदा कलेजा फट जांदा। इमाम कहंदे ने बाद दफा मैनू कोड़े वजदे मैं बेहोश हो जांदा। एक दिन कोड़े लग रहे सन ते मेरा तहमत जड़ा ना पजामा सिरकिया। मैं अर्ज की या अल्लाह मैनू नंगा ना करी, मेरा सितर नंगा ना होवे। कहंदे जदों दुआ मंगी ते उत्थे ही रुक गया। कोड़े ना मारन दी दुआ नहीं मंगी। फरमाया आशिकां दे दस्तूर ही होवे, मकतबा इश्क का दस्तूर निराला देखा, जिसने सबक याद किया छुट्टी ना मिली। उच्ची कहो सुभान अल्लाह। इसे गल ते आप दा जदों इंतकाल होया किसे ख्वाब विच पुछया मा फअल्लाहु बिका। इमाम अहमद बिन हंबल नु पुछया की बनिया। सुनो मेरे दोस्तों, कुरान दी अजमत ते पैरा देने वाले अज असी भी कहने या रसूल अल्लाह मर जावांगे, कुरान दी बेअदबी नहीं होण देंगे। मनने आ गुनाहगार जरूर आ, बगैरत ते नहीं ना गैरतमंद। आंदे जेड़े वाले इमाम अहमद बिन हंबल नु ख्वाब विच पुछया की बनिया। आप फरमांदे ने रब ने इंज करके अर्श दे थल्ले कुर्सी लवा के मैनू उस कुर्सी ते बिठा दिता। फरिश्तियां नु फरमाया मेरे इमाम इस इमाम दे सिर ते ताज नूरानी सजा दियो। मेरे पैरां थले रब ने सोने दियां जुत्तियां पवाइयां। जड़ वाले सोने दियां जुत्तियां पवा के अर्श दे थले कुर्सी ते बिठा के सिर ते नूरानी ताज सजा के रब ने मैनू अपने सामने खड़ा करके फरमाया ओ इमाम अहमद बिन हंबल मेरे कुरान दी वजह तो अपने चेहरे ते मारा खांदा रहा है। रब ने पर्दे हटा के अपना चेहरा मेरे चेहरे दे सामने कीता। चेहरा करके फरमाया कुरान पढ़ी जा मेरा दीदार करी। फरमाया रब ने पर्दे हटा के फरमाया तेरे चेहरे ते मेरे कुरान दी वजह तो मार पई है, लै मेरा चेहरा वेख, नाले चेहरा वेखी जा नाले कुरान पढ़ी जा। इस करके क़यामत तक करे कुरान दा हरफ कोई बदल सकदा? ये जिन्हें बदबख्ती खटनी है अदल तो लिखी है ते अल्लाह जहन्नम भी इंज भरनी है ना लोगों नाल। कुरान पढ़िया करो, कुरान अपने बच्चों को पढ़ाया करो। अल्लाह करीम दी बारगाह दो अल्लाह मेरी आप दी आदरी कबूल।